उस दिन वाला ही वचन मरकुस 8:36 खोलेंगे हम लोग। मरकुस की किताब 8वां अध्याय 36 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, प्राण ही खत्म हो जाए अगर उसका, तो उसे क्या लाभ होगा। फिर से मेरे प्रभु हमारी आंखों को खोल दीजिए और इस वचन को, इस रोटी को तोड़कर हमें खिलाइए पिता, ताकि इस जीवन की रोटी के द्वारा हम जीवन पाएं और जब हम यहाँ से जाएं हम पूरी तरह से आपके बनकर जाएं पिता, हम आपके बनकर जाएं। करोड़ों धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद। हमें और अंदर ज्योति से भरिए पिता, हमें नया कीजिए पिता, हमें बातों को समझने में मदद कीजिए, आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान जो है वो एक तो उपवास और प्रार्थना की टीचिंग से बहुत डरता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर एक व्यक्ति को उपवास और प्रार्थना समझ में आ गई तो मेरे मतलब शैतान के राज्य के लिए वो आदमी बहुत ही खतरनाक साबित हो जाए। हालेलुया। उसके बाद जब वचन की गहराई की बातें आती हैं तो शैतान ऐसा अरेंजमेंट करता है कि लोगों को उन कलीसियाओं में भेजे जहाँ पे बस बाहर बाहर से ही वचन है, सुना के पढ़ा के उनको वापस भेज दो, ताकि वो वचन उनके अंदर काम न करे। वो डरता है कि अगर ये वचन उसकी समझ में आ गया, अगर ज्योति इसके अंदर चमक गई, अगर इसका दिया जल गया, तो ये एक दिए से लाखों दिए जलाएगी जाके। इसी प्रकार शैतान एक और शिक्षा से प्रभु के डरता है। वो कौन सी? पैसों की शिक्षा है। आप पूछेंगे कैसे ब्रदर, पैसों की शिक्षा से क्यों डरता है वो? पूछिए पूछिए तो मैं बताऊं आपको, बताऊं? ओके। वो डरता है इसके लिए कि अगर इन 250 लोगों में से 200 लोगों में से अगर एक 15 लोग भी अगर सच्चे मसीह हैं और अगर इन सच्चे मसीहों ने इस पैसे को समझ लिया, पैसे की शिक्षाओं को समझ लिया, और अगर इन सच्चे मसीहों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो ये लोग मेरे लिए बहुत खतरनाक लोग, क्योंकि इनका प्राण भी बचा हुआ है ये उद्धार भी पाए हुए लोग हैं और पैसे वाले भी हैं, तो ये लोग आग लगा देंगे मेरी। इसके लिए वो पूरी कोशिश करता है कि विश्वासी लोगों को पैसों की बराबर जानकारी नहीं हो, और जो विश्वासी लोग हो वो भिखारियों की तरह जिए बैठ के, उससे मांगे उससे मांगे उससे मांगे उससे मांगे। वो पूरी कोशिश करता है कि विश्वासी लोग पैसे के बारे में जानकारी, क्योंकि अगर आप में से कोई होल हार्टेड मसीह आ गया, अगर सच्चे दिल वाला मसीह आ गया और अगर उसने पैसे की टीचिंग को समझ लिया और उसके पास हद से ज्यादा पैसा आ गया, तो वो आदमी एक तो पवित्र आत्मा की ताकत से और फिर उसके बाद पैसा भी है, तो वो क्या नहीं करेगा। और परमेश्वर इस युग के अंदर ऐसे मसीह लोग पैदा करना चाहता है जो सिर्फ आत्मा में नहीं भरपूर हो, लेकिन आत्मा के भरपूरी के साथ पैसों की भी भरपूरी हो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है
तुम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हो कि वो तुम्हारे लिए धनी होने के बावजूद तुम्हारे लिए निर्धन बन गया, ताकि उसकी निर्धनता की वजह से आप अमीर बन सको। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें अपार मात्रा में अनुग्रह दे सकता है, कि जिसके द्वारा न सिर्फ तुम्हें तुम्हारे खुद के लिए पैसे हों, लेकिन तुम दूसरों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तुम्हारे हाथ खुले हों और तुम देते जाओ उनको। ये परमेश्वर दे सकता। इन 2-3 वचनों से ही आपको, अगर आप सियाने होंगे, बुद्धिमान होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर की योजना आपको और मुझे गरीब रखने की नहीं है। हालेलुया। हम दाल रोटी वाले लोग नहीं हैं। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मैं नहीं हूं वो आदमी, मेरे को सिर्फ दाल रोटी नहीं चाहिए। मैं मच्छी पाव वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। मुझे दाल रोटी नहीं, मुझे फिश चाहिए, मुझे प्रॉन्स चाहिए, मुझे चिकन चाहिए। उसकी आत्मिक वैल्यू मैं आपको बताता हूं। आत्मिक मतलब है कि मुझे बस ऐसे थोड़े थोड़े बस दादा बस बड़ी इज्जत सां रहूं, एतरो धन न न न न न न न। प्रभु तुम्हें अपार मात्रा में अनुग्रह दे सकता है कि न सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन और ऐसा लिखा है जो छितराते हैं उनको कोई घटी नहीं होती, लेकिन जो पकड़ के रखते हैं। और इसके तहत हमने लास्ट टाइम सीखा कि शैतान को मनी पावर मालूम है, इसके लिए वो एक विचारधारा लेके, वो अपनी इकोनॉमी लेके इस दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। और इस इकोनॉमी के तहत वो पैसा दिखाता भी है, कुछ देता भी है और फिर वापस ले भी लेता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के द्वारा उसका मकसद पैसे वैसे का कोई नहीं है। मकसद उसका मकसद है, एक तो इनका प्राण खत्म करो। हलो कि सिंधीअ में चइबो आहे, अरे यार मुंहिंजी ॼमार निकिरी वई आहे। चइबो आहे सिंधीअ में, अरे यार कम करे करे मुंहिंजी पुठी निकरी आई आहे। शैतान चाहता है इन लोगों की मैं ऐसी हालत करूं त ही उथंदे वेहंदे चवनि मुंहिंजी पुठी निकरी आई आहे कम करे करे, मेरी हालत खराब हो गई है, मेरे हड्डियों में वो है, मेरे इसमें ये है। हालेलुया। और क्या करूं मैं? सुबह से लेके रात तक इनको दुख की रोटी दूं। ऐसा 107 भजन संहिता 107 है कि नहीं मालूम नहीं। 2 देखो 107:2। एक जगह लिखा है कि सुबह को जल्दी उठो, रात को देर से सो, सुबह को जल्दी उठो और दिन भर दुख की रोटी खाओ। मुझे वर्ष 127। वेरी गुड। इसको बोलते हैं प्रभु की दासी। हालेलुया। 127:2। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। हालेलुया। फिर से पढ़ता हूं। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम, और उसके बाद दुख भरी रोटी खाते हो। तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन रोटी में से सुख नहीं मिलता तुमको। रोटी खाने के वक्त भी टेंशन है, उसका पैसा नहीं आया, वो खा गया, उसने बहुत परेशान किया है। वो मेरे पास काम किया था, लेकिन मेरे पास काम करने के बाद अभी मेरे ही अब इसको छोड़ेगा नहीं मैं, और फिर पानी भी पिएगा। और फिर ऐसा करके बैठेगा।
ये प्रभु की प्लानिंग नहीं है, ये नहीं है प्रभु की योजना। प्रभु की योजना ये है कि पति टेबल पे बैठे, पत्नी भी टेबल पे बैठे और बच्चे भी टेबल पे बैठे, और 128 में लिखा है ना शायद, क्या ही धन्य है हर एक जो प्रभु का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो प्रभु का भय मानते हैं वह ऐसी ही आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है जिस टेबल पे आप हैं उस टेबल पे आपकी पत्नी भी हो रोज, उस टेबल पे आपके बच्चे भी रोज हो। ऐसा नहीं रात को देर से, सुबह जो सवेला हलीबिया से बच्चों की शक्ल भी नहीं देखी, पत्नी को बोल दिया 11 बजे टेबल पे खाना रख देना, तुम सो जाना, सुबह को फिर मिलेंगे, मैं आके सो जाएगा। ये जानवर लोगों की जिंदगी है। हालेलुया। नाम उनके इंसान के होंगे, बाकी नहीं तो वे जनावर है। मुझे मम्मी जानवर न चाहती, जनावर चाहती है। जनावर। मैं रात को देर से आएगा, सुबह जल्दी चला जाएगा, बहुत काम है मेरे को, बिजी हूं मैं। दिस इज द डेमोनिक स्ट्रेटजी, बिजीनेस, बिजी, सुबह से रात तक काम 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 काम। ये शैतान की चाल है। परमेश्वर से भी दूर करना आपको, कलीसिया से भी, चर्च से भी दूर करना, बाइबल से भी दूर करना, प्रार्थना से भी दूर करना, क्योंकि प्रार्थना के लिए भी टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है, बच्चों से बात करने का भी टाइम नहीं है, पत्नी से भी बैठ के बात करने का टाइम नहीं है, पास्टर को भी फोन करने का टाइम नहीं है। खाली क्या टाइम है? कंहिंखे ॾियणो आहे, कंहिंखे वठणो आहे, कंहिंखे ॾियणो आहे, कंहिंखां वठणो आहे, ॻणींदे 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 गेला रात को। हालेलुया। लेकिन हमारी जिंदगी वो नहीं होनी चाहिए भाइयों। मेरी तो जिंदगी ऐसी नहीं है, अभी आपकी भी ऐसी नहीं है। अगर तो आप पड़ोसी को बता सकते हो मेरी भी ऐसी नहीं है। ये मैं दुख भरी रोटी नहीं खाता हूं मैं। आपको नहीं मालूम तो छुपके मेरे घर में देखो आके हम कैसे खाना खाते। सालों साल हो गए, कविता और मैं साथ में खाते हैं, बच्चे साथ में खाते हैं। हालेलुया। एक दिन की टूरिंग होती थी, वो भी कैंसिल कर दी। एक दिन जाके वापस आता था, एक ही दिन में, वो भी नखो पाइजे, मला वचन पाइजे। मुझे सुख की रोटी चाहिए, न सिर्फ मुझे सुख की रोटी चाहिए, मुझे मेरा प्राण बचाना है। न सिर्फ मुझे मेरा प्राण बचाना है, मुझे दूसरों का प्राण भी बचाना। इसके लिए शैतान ने अपनी चालबाजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर इस तरह से मनी को, पैसे को इस तरह से मैनिपुलेट किया है कि प्राण दो पैसा लो, मेरे आगे झुको। हालेलुया। हर एक कम्युनिटी में, हर एक जाति में परमेश्वर, शैतान ने अपने एजेंट को रखा है और उसको नाम दिया है, इधर का वो देवता है जिसको मानने से तुमको पैसा मिलेगा। मैंने उस दिन नाम लिखे थे 2-3, मैं आपको बताऊं। आपको इधर का तो नाम मालूम, हाँ, जो बेबीलोन वाले और एसीरियन और अकाल्दियंस, ये लोग जो जिस देवता को मानते हैं उसका नाम है भोगू, भोगू देवता। और उसके एक भाई का नाम है जिक्कू देवता। उनका मानना है कि आप इनको मानेंगे तो आपको पैसा, धन। कौन? बेबोलियंस। और उसके बाद ग्रीक लोग जो है, उनका भी एक देवता है जिसको लकी मानते हैं, उसका नाम है टाइचे। टाइचे को मानो
और फिर तिब्बत। कितने लोगों ने तिब्बत का नाम सुना है? तिब्बत एक मुल्क का नाम है, हालेलुया। वहां के जो पैसा देने वाला देवता है उसका नाम है जम्भाला। जम्भाला, ऐसा ढोलक बजाते जम्भाला। और फिर चाइनीज, जापानीज और थाई लोगों के, उनका नाम है साई शेंग ये, बी गैन, क्यान यू, जो उनको पैसे देते हैं। लेकिन ये पैसे ऐसे ही नहीं देते। एक हाथ दे, एक हाथ ले। क्या दे? एक हाथ अपना प्राण मेरे को दे, मेरे आगे सर झुका। यीशु मसीह के पास कभी नहीं जाना। तुमको मालूम है यीशु मसीह के पास जाएगा तो दारू पीना बंद करना पड़ेगा। इधर मेरे पास तुम दारू वारू पियो सब चलेगा। तुम यीशु मसीह के पास जाएगा तो तुमको चरित्र ठीक करना पड़ेगा। इधर चरित्र ठीक करने की जरूरत नहीं है, जैसा ही तुम्हारा चरित्र है वैसे और भी खराब करो चलेगा, मैं पैसा देगा तुमको। हालेलुया। और तुमको अपनी पत्नी छोड़ के दूसरे की पत्नी के साथ भी संबंध रखना है, तभी भी रखो, इधर सब चलेगा। बस तुम खाली मेरा नाम जपो बैठ के, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा तुमको। इधर जाओ तो एक एक बात के पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। और तुमको मालूम है यीशु मसीह के लोग तो कितने गरीब हैं, देखो पैसा भी नहीं है। ये स्ट्रेटजी चलती है। ये क्या चलती है? हालेलुया। आप देखिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े धंधे वाले, बड़ी बड़ी पोस्ट पे कौन लोग हैं? अविश्वासी। हालेलुया। ये शैतान का एक खास एजेंट है, देवी है, उसका नाम है बेबीलोन, जो सप्लाई करती है सबको धन दौलत, बिजनेस का हब है। हालेलुया। लेकिन उसके एवज में आपका पूरा टाइम और आपका प्राण। शैतान अंधा कर देता है ये बोल के कि यीशु मसीह के पास पैसे नहीं है। अरे सारा पैसा यीशु मसीह का है। सिर्फ क्या है? सिर्फ एक मिनट, सिर्फ कौन सी चीज नहीं है? यीशु मसीह के लोगों के पास अक्ल नहीं है कि यीशु मसीह के पास से पैसे मिले कैसे। चंद लोगों के पास अक्ल है, जैसे सोनी बसंतानी के पास अक्ल है। हालेलुया। हमने दुनिया के तरीके से कैसे पैसा मिला वो हमने बहुत देखा। कुछ चीजें और बताऊंगा मैं, लेकिन उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा प्रभु की ओर से कैसे पैसा मिलता है। पैसा नहीं खाली, किंगडम वेल्थ, परमेश्वर के राज्य की खजाने, इसमें पैसे की तो वैल्यू ही नहीं है। इतने बड़े खजाने हैं। वो देने वाला है, खाली लेने वाला चाहिए। लेने का तरीका है। इसके लिए परमेश्वर से हम लोग बुद्धि मांगते हैं और निरंतर बुद्धि मांगते हैं। और जो कोई भी बुद्धि मांग के बुद्धि को इस्तेमाल करेगा वो बेनियन की तरह उसके पास अपना खुद का जहाज होगा। आप देखो बड़े बड़े प्रभु के दास, एक भी गरीब आदमी नहीं है। और आप पुराने नियम में भी देखो, एक भी प्रभु का दास गरीब है क्या? दाऊद गरीब था क्या? सुलेमान गरीब था? कौन गरीब था? बाकी कोई भी गरीब नहीं। एलिशा के पीछे तो पैसे दौड़ते थे, उधर जाओ जाओ नहीं चाहिए, माफ करो। लोग मांगने वाले को बोलते हैं माफ करो, लेकिन एलिशा देने वाले को बोल रहा है माफ करो बाबा, नहीं चाहिए। ऐसा आदमी कभी आपने देखा है? ऐसे लोग यीशु मसीह के होते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कुछ चीजें ऐसी हम लोग सीखें
कि जिसके द्वारा हमको तरीका मालूम पड़े कि ये गवर्नमेंट, किंगडम मतलब गवर्नमेंट, किंगडम ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य मतलब परमेश्वर की सरकार, परमेश्वर की सरकार मतलब परमेश्वर के तरीके, परमेश्वर के तरीके मतलब किस तरह से इनकम डेवलप करें, किस तरह से हमारे पास पैसे आए। और एक चीज का मैं खुलासा कर देता हूं कि जो खजाने प्रभु के लोगों को मिलते हैं ना, वे उनके पास दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। लेकिन जिन भी अविश्वासियों के पास आप खजाने देख रहे हो, वचन में लिखा है वे फिसलन के मार्ग, उनका मार्ग कौन सा है? आपने कभी देखा है केले के छिलके के ऊपर कोई फिसल गया? आपने देखा है? अगर नहीं देखा है ना, तो आप अभी आसपास लोगों को देखना जो पैसों में उड़ रहे हैं, उनके दिन पूरे हो गए, क्योंकि दुनिया भर के धंधे अभी खत्म होने वाले हैं। शक्ल नहीं उतारी, हमारा बंद नहीं होगा हमारा, मेरा नहीं बंद होने वाला है। बेबीलोन नगरी के जो धंधे हैं वे बंद होने वाले, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आ। प्रकाशित वाक्य, आखिरी किताब खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य। अध्याय उसका दूसरे वचन में, उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, पतन हो गया, महानगरी बेबीलोन का पतन हो गया। महानगरी बेबीलोन मतलब ऐसा शहर जहां पे यीशु मसीह को नहीं मानते, ऐसी गवर्नमेंट जो यीशु मसीह को, ऐसे लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते। क्या लिखा है उनका? बड़ी आवाज, उसका पतन हो गया है। अब वह दुष्ट आत्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध तथा घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां पतित हो गई हैं। उसके व्यभिचार की वजह से, आत्मिक व्यभिचार, प्रभु के आगे नहीं झुको, हमारे आगे झुको। यीशु मसीह को छोड़कर किसको भी मानो, सिर्फ परमेश्वर को, यीशु को नहीं मानो, बाकी किसके आगे भी सर झुकाओ। उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां पतित हो गई हैं। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है। किसने? पृथ्वी के बड़े लोगों ने। राजा मतलब मिनिस्टर्स, राजा मतलब बड़े पॉलिटिशियन। उनके साथ क्या किया उसने? पृथ्वी के व्यापारी अभी आएगा पॉइंट। पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। ये पृथ्वी के लोग धनवान कैसे हुए? व्यभिचार के द्वारा, आत्मिक व्यभिचार के द्वारा। वाचा, मैंने आपको पहले भी बताया था, शैतान के साथ वाचा, अंधकार के शक्तियों के साथ वाचा। तू मेरा है मैं तेरा हूं, तू मेरा है मैं तेरा हूं। शैतान उसके साथ वाचा बांधकर उसको पैसा देता है कि तुम मेरे राज्य को बढ़ाना, तुम इस व्यभिचार को खुद भी करना, दूसरों को भी। हालेलुया। तुम ये तरीके दूसरों को भी समझाना, इस बात को कभी कट मत करना। भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होना चाहिए, हत्याएं करना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इस मामले में अगर भाई की भी हत्या करनी पड़े तो करो,
अपने खास आदमी की भी हत्या करनी पड़े तो करो, जैसे मैं तुमको बोलूंगा वैसा करना। गद्दारी करना तुम, कोई बात बड़ी बात नहीं, गद्दारी करना। हालेलुया। हवन करना, यज्ञ करना, जो मैं बोलूं तुमको वो करना। माँ बाप को भी छोड़ना पड़े पैसों के लिए तो छोड़ना। इस पैसों के लिए अगर 20 साल बड़े व्यक्ति के साथ शादी करनी पड़े करना। इस पैसों के लिए अगर पति को छोड़ना पड़े तो छोड़ना। इस पैसों के लिए अगर पत्नी को छोड़ना पड़े छोड़ना। हालेलुया। इस पैसे को सलाम करना, मेरे को सलाम करना, क्योंकि सारे लोग जानते हैं पैसों की ताकत क्या है। आप जानते हैं ना पैसों की ताकत क्या है? एटीएम के बाहर लिखा नहीं रहता है आइए वेलकम वेलकम आपका स्वागत है, नहीं। फिर भी लोग एटीएम के बाहर जाते हैं, क्यों? क्योंकि एटीएम में पैसा है। बैंक में लाइन होगी लेकिन चुपचाप लाइन में खड़ा रहेंगे। अरे भाई चुपचाप क्यों खड़े हो? लेना है, क्या लेना है? मैनेजर से एकदम इज्जत से बात करेंगे, क्लर्क लोगों से इज्जत से बात करेंगे, क्यों? क्योंकि कौन सी चीज लेनी है? पैसा। इन पैसों की वजह से कई लोगों ने आत्महत्या की है। इन पैसों की वजह से रिश्तेदारी कट हो गई है। पैसा। आज से मेरा तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, क्यों? पैसा। कई बच्चों ने मां बाप को छोड़ दिया है, कई मां बाप ने बच्चों को छोड़ दिया है। पैसा। इस पैसों की वजह से प्रोस्टिट्यूशन होता है। इन पैसों की वजह से बच्चों को बेच देते हैं लोग, बेच देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं लोग। पैसा, पैसा। और शैतान बोलता है मैं तुमको देगा। मेरे काम को, दुष्टता को जारी रखना, किसी को भी मारने में संकोच मत करना, तभी पैसा तुम्हारे पास रहेगा हमेशा। तभी मैं तुम्हारे पास हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा। किसी की भी हत्या करनी पड़े कर देना, किसी को भी दुख देना है तो दे देना। पैसा। यह है शैतान की इकोनॉमी। और लोग पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। एक प्रचारक पैसों की वजह से अपनी सच्चाई की सेवा को छोड़ देता है, पैसों की वजह से। लीडर्स, कांग्रीगेशन, पैसों की वजह से। पैसा। अपना टाइम पैसे को, अपना जीवन पैसे को, अपना प्राण पैसे को शैतान ने लगा दिया है काम पे। हालेलुया। एक प्रचारक एक पास्टर के मन में डालेगा ज्यादा से ज्यादा समय क्या करो तुम? ऑफरिंग जमा करने में लगाओ, नहीं तो सेवा कैसे होगी तेरी? ऑफरिंग। हालेलुया। प्लानिंग। पास्टर्स लोग, सिंगर लोग प्लानिंग करेगा अंदर दिमाग में, प्लानिंग ऑफरिंग कैसे जमा करें। तू इतना अच्छा गायक है, इतना क्या तो गाता है बाजा लेके, तेरे को क्या करना चाहिए मालूम है? हर महीने एक दिन पूना में, एक दिन नासिक में, एक दिन मुंबई में, एक दिन नजदीक एरिया कौन सी है? बोलिए बोलिए, कौन सी एरिया है ना? उल्लासनगर। एक दिन उल्लासनगर में, एक दिन मुंबई में, एक दिन कल्याण में, एक दिन पूना में, एक दिन नासिक में, एक दिन शिरडी में। 10 जगह चुन लो, महीने में 10 जगह पे जाओ और उनको बोलो मुझे ऑफरिंग ऑफरिंग नहीं चाहिए, लेकिन वे तो देंगे ही देंगे तुमको ऑफरिंग। हालेलुया। तो 10 जगह से तुम इतने गायक, इतने फेमस आदमी हो, तुमको 10,000 तो कोई भी देगा ना, कोई जिधर भी जाओगे तुम। तो 10,000 इंटू 10 मीटिंग कितने हुए? 1 लाख रुपया। और फिर काम करो, एक प्रिंट, एक पेपर छपाओ, प्रेयर पार्टनर, और फिर एक एक एरिया में से
10-20 लोग मेंबर बनाओ अपने, और उनको बोलो ज्यादा नहीं, मिनिस्ट्री के लिए 500 रुपए खाली भेजो, ज्यादा नहीं, कितने, खाली 500 रुपए भेजो। और अगर 100 लोग 10 एरिया में से अगर 1000 तुम्हारे मेंबर हैं, और 1000 मेंबर अगर एक मेंबर तुमको खाली 500 रुपया भेजता है, कितने हो गए? हाँ, कैलकुलेशन बहुत होशियार है। 5 लाख तो 2 लाख पहले, 5 लाख ये, 7 लाख तो हो गए महीने में फिक्स। लेकिन ये सारी चीजें कभी होती हैं जब शैतान उनको दिमाग चलाने के लिए लगाता है, ऑफरिंग 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 ऑफरिंग, पैसा 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 किए, तो उस चक्कर में अनॉइंटिंग गया रे गया, अनॉइंटिंग अभिषेक गया रे गया। खाली प्लानिंग कहां पे चल रही है? अरे लोग यहां के उल्लासनगर के इनोसेंट हैं, मालूम नहीं है उनको कुछ भी। उनको बुलाओ, ये कौन सा हॉल है? टाउन हॉल, और ऑयल की 10 रुपए वाली बोतल 50 रुपए में बेचो। चर्या एड़ा चर्या तो खबर उल्लासनगर में जाम आहिनि, प्रोग्राम बोलो और चर्या हलंदा आहिनि। और उनको बोलेंगे प्रार्थना का ऑयल है 10 रुपए का, सिर्फ 50 रुपया, वो मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। और इनको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। तुम मशीन भी लेके जाओ, उनको बोलो अभी का अभी जो देगा उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। अभी का अभी कार्ड डालो, निकालो कार्ड डालो, 5 लोग उधर मशीन लेके जाओ, 5 लोग इधर मशीन लेके जाओ। ये क्यों होता है? किसी ने सोचा है। ये सोचने को जरूर पहले उन्होंने सोचा है तभी ना। सडनली थोड़ी हॉल में प्रचार करते होंगे और उनको याद आएगा, अरे मशीन, प्लानिंग करके आए ना। नहीं तो पास्टर साहब आप कैसे आगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ऑफरिंग तो जरूरी है ना बहुत। शैतानी तरीके, ये पैसा बहुत डेंजर है। शैतान ने अच्छे खासे विश्वासियों को तबाह कर दिया है। तिमोथी की किताब में आप जाके घर में पढ़ना। लेकिन मैं 2-3 मिनट में बंद करूंगा, खाली एक चीज बता के उसको नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे करेंगे। वो है प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, प्रभु ने उनको कहा तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। बराबर बोला। और कई लोगों ने प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु के पीछे पीछे चले, और फिर प्रभु ने बोलना चालू किया, अभी मेरे जाने का टाइम आ गया है। तो वो चेले परेशान हो गए, अरे प्रभु अभी जाने का वक्त किधर से आ गया भाई, असां काॾे वेंदासीं, हम लोग ने तो धंधा बंधा छोड़ के आपके पीछे आए हैं, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है प्रभु, आप ऐसा मत बोलो, मैं जाने, किधर जाने वाले हो बताओ तो सही। और प्रभु ने जब उनको बताया मैं ऊपर जाने वाला हूं, हमारा क्या होगा? तब प्रभु ने उनको बोला तुम में से किसी ने भी अगर कोई चीज छोड़ी है तो तुम उसको 100 गुना पाओगी। अभी मैं इसको एम्पलीफाई, अभी मैं इसको खोल के बताता हूं इसका मतलब क्या है। तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने का। मेरे पीछे आओ मतलब तुम अपना टाइम मेरे को दो। इसका मतलब क्या है? तुम मेरे पीछे आओ मतलब तुम अपना जीवन मेरे को दो, मतलब तुम अपना समय मेरे को दो। तो फिर मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा? लेकिन जो तुमने दिया ना, जो तुम्हारा समय तूने मेरे को दिया, मैं दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ मैं तुम्हारी गोदी में वापस सुट डालूंगा। अगर एक विश्वासी को यह फार्मूला समझ में आए ना, अगर उनको थोड़ा भी दिमाग हो और उनको विश्वास हो कि प्रभु जो वचन में कहता है वो सच्चा है, तो यह फार्मूला
विश्वासी के जीवन में विश्वासी को बड़े खजानों का मालिक बना देगा। अगर यह चीज समझ में आए कि हम जो समय, अभी शैतान को भी आपका समय चाहिए, प्रभु को भी आपका समय चाहिए। शैतान को इसके लिए समय चाहिए कि वो आपको बर्बाद करे, आपके प्राणों को बर्बाद करे और आपको नरक में ढकेले। लेकिन प्रभु कहता है वही टाइम मेरे को दो, मैं तुमको वो दबा दबा के हिला हिला के वो उमड़ता हुआ करके वापस दूंगा और मैं तुमको अनंत जीवन। जिनको ये बात के ऊपर विश्वास है ना बेटा, वे अपना टाइम प्रभु को देते हैं। और जिनको विश्वास ही नहीं इन बात के ऊपर, अरे यार ये तो मेरा ही चौंधु आप हो यार, हालेलुया, ये तो बोलता रहता है, अभी आधा घंटा लेट आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हालेलुया, क्या करेगा वो, मेरे को क्या करेगा, मेरे को करके बताए। दूसरों को निकालता है, मेरे को निकाल के बताए। तुम समय के चोर, अपना जीवन जो प्रभु को देना चाहिए, जिसने आपके लिए अपनी जान दी है, जिसने आपके लिए खून बहाया है, जिसने आपको शैतान के चंपे में से बाहर निकाला, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो क्या आपको पैसों की आशीष नहीं देगा वो? हालेलुया। जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, क्या बाकी वो दुनिया के ये नोट जिसमें आवाज भी नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम नोट लेके आएगा 2-3 थप्पी और एक तरफ घड़ियाल लेके आएगा, इधर से उतारेगा और फिर हम बैठ के बाइबल स्टडी करेंगे। नोट और वक्त। और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाएगा कि जो इतना कीमती समय परमेश्वर ने हमको दिया है, हमने उस समय को कैसे 2% के धंधे के पीछे, 2% की नौकरी, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो नौकरी की वजह से, धंधे की वजह से प्रभु के पास नहीं है, उनके लिए। लेकिन जो लोग उनमें से एडजस्ट करके, नौकरी और धंधे में से एडजस्ट करके पहले प्रभु को समय देते हैं, उनके लिए नौकरी और धंधा ब्लेस्ड बिजनेस, ब्लेस्ड नौकरी। उनको प्रभु धंधे में आशीष भी करता है, उनकी नौकरी में भी आशीष करता है। लेकिन खाऊ लोग, चीटर लोग इस दुनिया में आशीष नहीं होंगे। आज यहां से जैसे जाएं, अभी थोड़ी देर में जैसे जाएं, अपने दिमाग में एक चीज रख के जाएं, मुझे प्रभु के तरीके से खजाने का मालिक बनना है। और वो खजाना जो प्रभु देने के लिए भी तैयार है, वो रास्ता भी बताता है, भाई ये रास्ते से आओगे तो तुमको खजाना मिलेगा। सिर्फ क्या करना है, जो आज 10 मिनट कविता सिस्टर ने आपको बोला, ध्यान से बैठे, ध्यान से सुने और ध्यान से करें। क्योंकि इसी तरह से हमारे बच्चे 1 दर्जे से लेके 10वीं दर्जे तक पहुंचते हैं। इसी तरीके से हमारे बच्चे 10वीं से फिर आगे बीकॉम करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, एमकॉम, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं। ध्यान, अगर आप वही ध्यान इधर बैठ के ध्यान देंगे, इस दुनिया के आप रिचेस्ट व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग रिचेस्ट लोग हैं। पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।